ओ माय गॉड। हेलो एवरीवन, कैसे हैं जी? उम्मीद है सारे ठीक ठाक होंगे। और जी आज से हम जो है मूवी स्टार्ट करते हैं शापित। और ये मुझे काफ़ी महीनों से इसकी रिक्वेस्ट आ रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना हॉरर हम लोगों ने काफ़ी टाइम से नहीं की, तो मैं देख लूँ। ठीक है, और मैंने ये मूवी देखी भी नहीं थी। और इसके गाने मेरे फेवरेट हैं, मैंने गाने सुने हैं। और म्यूजिक जहाँ पे होगा वहाँ पे हम आवाज़ बंद कर देंगे, क्योंकि अगर मुझे ये चैनल बचाना है तो मुझे ये करना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, और ज़ाहिर है आप भी नहीं चाहते होंगे कि ये खत्म हो। तो चलो शुरू करते हैं। और शॉर्ट शॉर्ट जो है पार्ट्स में डालेंगे और कोशिश करेंगे कि ये मूवी जल्दी खत्म हो जाए। उसके बाद में जो है पोल डालने वाली हूँ, उस पे तुम लोगों को जो अच्छी लगेगी उस पे कर दूंगी, या फिर ऋतिक की कोई है मूवी जिस पे हमने अब तक नहीं किया, साउथ की मूवी हो सकती है। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इसकी बड़ी तारीफें आई, तो देखते हैं भाई अच्छी है कि नहीं। तो जो भी होगा मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलो शुरू करते हैं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो जितने भी नए हैं, और एनिशा ऑफिशियल पे इंस्टाग्राम पे मुझे ज्वाइन करो। ठीक हो गया, तो चलो स्टार्ट करते हैं। विक्रम भट्ट, शापित, बकर्स। बहुत बड़ा सपना नहीं देखा था मैंने, बस यही देखा था कि मैं और वो हमेशा साथ लव रहने वाले स्टोरी हैं, है। एक ही घर में, एक ही छत के नीचे। बेचारा खून। पर जो सपने दिखाता है वो कभी कभी सपनों के साथ नींद भी छीन लेता है। काय और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो बेचारी तो जानती भी नहीं कि आज उससे क्या छिनने वाला है। और मैं ओ भी मर माय रहा हूँ। गॉड, दोनों मर रहे हैं। साथ जीने का ख्वाब देखा था हमने, और आज साथ मरने का मौका भी नहीं मिला। हालांकि ऐसा नहीं कि हमने जिंदगी के इस फैसले को चुपचाप मान लिया। हमने अपने प्यार को पाने की बहुत कोशिश की, बहुत लड़े जिंदगी से। पर आज हम सब कुछ हार चुके हैं। बस इन बंद होती आंखों में कुछ यादें साथ लेकर जा रहे हैं, जिनमें मैं और काया बहुत खुश थे। बहुत। देना चाहा था। ओ माय गॉड। ओ हो। ओ गॉड। एंगेजमेंट हो गई और ये हो गया। उदित Hello, I'm नारायण Dr. का Gupta. बेटा है ना ये? Ranbir Shekhawat, that's my wife. हेलो, सॉरी टू कीप यू वेटिंग। सीटी स्कैन्स की रिपोर्ट आ गई है एंड देयर इज नथिंग फॉर यू टू वरी अबाउट। कोई इंटरनल इंजरीज नहीं है। शायद शॉक के कारण बेहोश हो गई होगी, तो थोड़ी देर में होश आ जाएगा। शुक्र है भगवान का। क्या हम उसके पास जा सकते हैं? या श्योर, वो लड़का भी वही है। लड़का? हाँ, जो उसके साथ आया था। आई मस्ट टेल यू, ही इज ऑल्सो वेरी लकी। जरा भी चोट नहीं आई उसे। यार मौजा है वैसे ये, इतने खतरनाक एक्सीडेंट के बाद। लो भाई, उसको लिफ्ट ही नहीं कराई, बेइज्जती हो गई। एंगेजमेंट हो गई है। चलो भाई। लो जी, रिंग उतार दी। वही हुआ जिसका डर था। क्या हुआ? कहा था मैंने तुम्हें जितनी जल्दी हो सके उसे सब कुछ बता दो, लेकिन तुम आजकल आजकल करते रही और बात यहाँ तक आ गई। ओ माय गॉड, क्या काश हो हमने गया? ये बात उससे पहले बता दी होती। मैंने सोचा था उसका बचपन अच्छे से गुजर जाने दो, एक बार बड़ी हो जाएगी What तो। nonsense। अगर उसे कुछ हो जाता तो? इससे पहले कि और लेट हो जाए, मैं उसे सब कुछ बता देता हूँ। क्या बता देंगे पापा? उठ गई। काया बेटा, बेटा तू ठीक तो है ना? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। लेकिन आप लोग मुझे क्या बताने वाले थे? मैं बताता हूँ क्या। यू नो, आप रहने दीजिए ना, मुझे बताने दीजिए प्लीज। कह रही होगी मैं ही बता दूं, शॉक मैं ही दे दूं।
औरतें सही तरह बता देती ना, मर्द डायरेक्ट बता देते हैं। ये लड़के को बताएगा क्या जाकर? बेटा, तुम्हारे पापा को उनके पुरखों ने नाम, इज्जत, पैसा और प्रॉपर्टी के साथ साथ एक और चीज भी विरासत में दी है, जिसके बारे में हमने तुम्हें कभी बताया नहीं। तुम ये तो जानती हो कि हम लोग एक राज परिवार के वंशज हैं, पर तुम ये नहीं जानती कि हमारा राज परिवार किस गुनाह के बोझ तले दबा हुआ है। ओ माय गॉड। कुछ 300-350 साल पहले की ये बात है। हिमाचल की पहाड़ियों के उस पार, ब्यास नदी के बीचों बीच, महाराजा रंजीत सिंह का आलीशान महल खड़ा था। मेरे पास मत आइए सरकार, मेरे पास मत आइए, हाथ जोड़ती हूँ मैं आपके, मेरे पास मत आइए। आप महाराज के छोटे भाई, आपके एक इशारे पे 50 लड़की आ जाएगी, लेकिन मुझे जाने दीजिए। बेचारी। मेरे 2 दिन बाद शादी है सरकार, मुझे जाने दीजिए। मेरे पास मत आइए, मेरे पास मत आइए सरकार, मैं अपनी जान दे दूंगी। बेचारी। ओ माय गॉड। ओ जान दे दी उसने। कैसा जानवर है यार ये। ओए होए, बेचारी मर गई। अगर आप हमारे छोटे भाई ना होते और पिताजी ने आपकी जिम्मेदारी हमें ना सौंपी होती, तो अभी और इसी वक्त आपका सर कलम कर देते। तो कर दे भाई, जान छोटे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई साहब, मेरे साथ क्या हुआ। ओ हो। मुझे वो लड़की नदी के पास दिखी, उसके बाद से उसकी आत्महत्या के बीच में जो कुछ हुआ मुझे कुछ पता नहीं। क्यों भाई? मुझे लगता है मेरा शरीर मेरे बस में ही नहीं था। बकवास कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं वो किन की बेटी थी? आचार्य सच्चिदानंद की। बेचारी यार मर गई। इसकी बेटी है। बेचारी ने जान दे दी। ओ हो। महाराजा रणजीत सिंह, हमारे सामने आइए। हम महाराजा रंजीत सिंह आपके सामने सर झुकाकर शर्मिंदा खड़े हैं आचार्य, क्योंकि हम जानते हैं कि जो कुछ हुआ है वो पाप है, कुकर्म है, घृणा के योग्य है। पर हम आपको वचन देते हैं, आपके साथ अन्याय नहीं होगा। ऐसी गलती चाहे हमारी प्रजा में से कोई आम इंसान करे या हमारा छोटा भाई, सजा सबके लिए समान है। आपके साथ न्याय जरूर होगा आचार्य। अच्छा बंदा क्या है। तुम मेरी पुत्री को जीवित कर सकते हो? ओह। ओ माय गॉड, इतनी बड़ी बात। हम अपना मुकुट आपके चरणों में रखते हैं आचार्य, हमें क्षमा कर दीजिए। बेचारा। मेरे चरणों में पड़ा तुम्हारा ये मुकुट मेरे मन की अग्नि को शांत नहीं कर सकता रंजीत सिंह। सही कह रहा है बेचारा। हर पिता का एक सपना होता है कि उसकी पुत्री का धूमधाम से विवाह हो, कि उसकी पुत्री किसी और के घर की लक्ष्मी बने, किसी और के घर जाकर अपना और अपने परिवार का मान बढ़ाए। 2 दिन बाद मेरी पुत्री का विवाह होने वाला, ओ माय गॉड, 2 दिन बाद। परंतु तुम्हारे भाई के कारण
खुशियां मेरी चौखट तक आके वापस लौट गई रंजीत सिंह। तो फिर आप ही न्याय करें। तो न्याय ये है, तुम लोगों ने मुझसे मेरी खुशियां छीन ली, मैं तुम लोगों से तुम्हारी खुशियां छीनूंगा। अगर मैं अपनी पुत्री को दुल्हन बनते हुए नहीं देख पाया, तो तुम लोग भी अपनी पुत्रियों को दुल्हन बनते हुए नहीं देख पाओगे। ओए होए। मैं आचार्य सच्चिदानंद तुम्हें और तुम्हारे राज परिवार को शाप देता हूँ कि तुम बदुआ। और तुम्हारे खानदान की आने वाली पीढ़ियों की पुत्रियां कभी भी विवाह का सुख नहीं देखेंगी। ओए होए होए। इतना ही नहीं, अगर किसी भी पुत्री ने ऐसा करने के बारे में सोचा भी तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। ओए होए होए। आज के बाद ओह। इस राज परिवार में जन्म लेने वाली हर पुत्री शापित होगी, शापित होगी, ओह, शापित होगी, शापित। होगी, शापित होगी। चलो भाई, तुम्हारा तो पैकेज हो गया लाइफ टाइम का, लेकिन ये बेचारा फंस गया फालतू में। गया भाई तुम्हारा सिस्टम, ऑफ हो गया, तभी ये वहां से ही है। ये रिश्ता हमारी किस्मत में नहीं है भार्गव साहब। मेरी जगह कोई और होता तो इतने बड़े रिश्ते की बात सुनकर कितना खुश होता। बट आई एम हेल्पलेस भार्गव साहब, मैं मजबूर हूँ। मिस्टर शेखावत, उस दिन जो भी हुआ दैट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट। आई मीन दिस इज 21st सेंचुरी मिस्टर शेखावत। आप अब तक उसी दुनिया में जी रहे। कम से कम जी तो रहे, वरना पिछले 300 साल से हमारे खानदान में जिस बेटी ने शादी करने की कोशिश की वो ऐसे ही किसी एक्सीडेंट में मारी गई। देखिए मिस्टर शेखावत, मर्जी आपकी है, लेकिन क्या भार्गव साहब, हम चाहे कितने भी मॉडर्न क्यों ना हो जाएं, माँ बाप के लिए एक बेटी हमेशा पराई अमानत होती है। एक बार सोचकर देखिए कितना बदकिस्मत बाप हूं मैं। अपनी बेटी को उसकी खुशी नहीं दे सकता इन स्पाइट ऑफ वांटिंग टू गिव हर द वर्ल्ड। आप चाहे तो इसे मेरी कमजोरी कह सकते हैं, लेकिन अपनी बेटी के लिए उसकी शादी और जिंदगी के बीच मैं उसकी जिंदगी चुन रहा हूं। चलता हूं भार्गव साहब, चलें काया। साहब ये जो गाना है ना कभी तो ओ हो, क्या गाना है भाई साहब, क्या गाना है, जबरदस्त। तो भाई ये थी स्टार्टिंग, ठीक है, बड़ी दमदार थी। इनके पूरे शापित का मतलब होता है बदुआ, है ना, बदुआ, या कोई बंदा आपको बदुआ दे, या और क्या होता है मतलब, तुम लोग बताना, ठीक है। वैसे मैं समझ गई हूँ शापित मतलब क्या होता है। और दूसरा, इनके खानदान के ऊपर जो है ये जो है बदुआ है, सबके ऊपर शापित हैं ये लोग कि इनकी बेटी की शादी नहीं होगी। और बिल्कुल उस बंदे, वो अपनी जगह राइट था, उसको इतना गुस्सा आया कि उसकी 2 दिन के बाद उसकी बेटी की शादी थी और इस तरीके से हो गया। और स्टार्टिंग में ये आया कि वो भी पानी में है और ये भी जो है बेड पे है, ठीक है, हॉस्पिटल के बेड पे है। तो वहाँ पर भी मुझे लगता है ये लोग अभी भी बाज नहीं है, उन्होंने पूरी कोशिश की है, ज़्यादा फ़िल्म इस वजह से बनी होगी। तो अब देखते हैं जी, बड़ा ही मुश्किल है क्योंकि वो कह रहा है कि कभी भी ऐसा हुआ है हमारे ख़ानदान में तो उसकी मौत हो गई है, तो मैं अपनी बेटी की ज़िंदगी चाहता हूँ। तो अब देखते हैं जी आगे क्या होगा नेक्स्ट पार्ट में। और ये मेरा फेवरेट गाना है, ठीक है, तो इसके सारे गाने मुझे बहुत पसंद है, बहुत पसंद, ठीक है। तो चलो भाई, दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखना और सबने ये मूवी मेरे साथ देखनी है और साथ में जो है कमेंट्स करने हैं, मुझे समझाना है क्या सीन है क्या नहीं। जैसे अभी शाबित का मैंने पूछा कि क्या है इसके वर्ड की मीनिंग क्या है, ठीक है। तो दोबारा मिलती हूँ, ओके।